गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम छोटी सी हमारी नदी पाठ का बुक एक्सरसाइज देखेंगे। इसमें पहला है तुम्हारी नदी। तुम्हारी नदी, देखी हुई नदी तो भी ऐसी ही तो है ना, या कुछ अलग है। अपनी परिचित नदी के बारे में छोटी ही जगहों पर लिखो। आपने कहा कि अगर आपने कोई नदी देखी है तो क्या वो भी ऐसी है या कुछ अलग हटके है। तो कुछ जगह छूटी हुई है, इसमें आपको फिल करके उस नदी के बारे में वर्णन करना है। जैसे पहला लिखा है सी हमारी नदी, तो मैंने भर के इसको बनाया है उजली सी हमारी नदी, तेज इसकी धार, गर्मियों में इसके पानी में घुसकर जाते पार। तो हमने मन से भरा इसको। कविता में दी गई इन बातों के आधार पर अपनी परिचित नदी के बारे में बताओ। थार, पाट, बालू, कीचड़, किनारे, बरसात में नदी कैसी हो जाती है। इन बातों का सहारा लेके आप अपनी जो नदी है आपके आसपास उसके बारे में बता सकते हैं। तुम्हारी नदी के किनारे क्या क्या होता है। आपने नदी के किनारे क्या क्या, तो लोग कपड़े धोते हैं, जानवर को नहलाते हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं, ये सब काम नदी में होता है। तुम जहाँ रहते हो उसके आसपास कौन सी नदियाँ हैं, वे कहाँ से निकलती हैं और कहाँ तक जाती हैं, पता करो। या आप जिस भी क्षेत्र में गुजर रहता है वहाँ के बारे में पता लगाए। कविता के बाहर, इस कविता में नदी का जिक्र है और किस पाठ में हुआ है, नदी के बारे में क्या लिखा है। इसके अलावा आपने कौन से लेसन में नदी का बारे में था, पानी है, उसमें आपने पढ़ा था। और भी कोई का में पढ़ा आपने नदी के बारे में, आपसे पूछा गया है। नदी पर कोई और कविता खोजकर पढ़ो और कक्षा में सुनाओ। अपने मन से भी कोई पोयम आप नदी के ऊपर बना सकते हैं। नदी में नहाने का तुम्हारे क्या अनुभव है। अगर आपने नहाया तो आपको कैसा महसूस होता है। क्या तुमने कभी मछली पकड़ी है। अपने अनुभव के साथियों के साथ बांटो। ये किसकी तरह लगते हैं। कुछ शब्द, कुछ लाइनें जो आई हैं, ये किसकी तरह महसूस होती है। जैसे नदी की टेढ़ी मेढ़ी धार किसकी तरह होती है, जैसे सांप चल रहा हो, सांप की तरह, क्योंकि सांप टेढ़ा मेढ़ा चलता है और नदी का पानी भी इसी तरह घुमावदार होकर चलता है। किचपिच करती मैना, जैसे छोटी छोटी चिड़ियाँ बोलती हैं तो चिड़िया का बोलना किचपिच करती मैना उसी से मिलाया गया है। उछल उछल कर नदी के नहाते कच्चे बच्चे, ये लग रहे हैं जैसे मेढक पानी में छोटे छोटे मेढक उछल रहे हैं। अगर दूर से देखो तो पहले पानी में कभी घुसते हैं कहीं बाहर निकलते हैं, तो मेढक की तरह उछल उछल करके बच्चे नहा रहे हैं, तो मेढकों की तरह लगते हैं। कविता और चित्र, कविता के पहले पद को दोबारा पढ़ो, वर्णन के पर ध्यान दो। इसे पढ़कर जो चित्र तुम्हारे मन में उभरे उसे बनाओ। अपने मन से आप कोई नदी का चित्र अगर पढ़ने के बाद आपके आसपास कोई नदी आपने देखी तो वो अपने मन में क्या आता आप उसको बनाने के लिए कहेंगे। अगला कविता से, इस कविता के पद में कौन कौन से शब्द तुकानते हैं उन्हें छांटो। किस शब्द से पता चलता है कि नदी के किनारे जानकर भी जाते थे, जानवर भी जाते थे। ढोल डंगर शब्द हमारे कवियों में घुटने पर पार जाते ढोल डंगर, ये आपने पढ़ा। ढोल डंगर माने जानवर होता है। तुकांत यानी किसी से धार, पार, चालू, ढालू, नाम, घाम, जो एक शब्द जैसे जिनसे पोयम बनती है, नहाना, छाना, से बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, वो सब आपको छांटने हैं। इस नदी के तट की क्या खासियत थी, क्योंकि इसके तट क्या थे, बहुत ऊंचे ऊंचे थे। अमराई दूजे किनारे चल देती, अमराई दूजे किनारे क्या था, एक तरफ आमों का पहाड़ था और चल देती। ये मतलब आपसे कहा गया कि कविता की इन पंक्तियाँ नदी किनारे का जीता जाता वर्णन करती हैं। तुम भी निम्नलिखित में से किसी एक का वर्णन अपने शब्दों में करो। ये कहते हैं कि कविता अमराई दूजे किनारे से लेकर के बुक में जो आपको लिखा है, और चल देती माने कामों के लिए चल देती, ये बीच का है कि आप उसके आसपास की जिंदगी कैसी थी, इसके बारे में वर्णन किया गया है। ऐसे आप भी किसी और का वर्णन, एक तरफ आम का बगीचा था, ताड़ के वन थे, गांव बसा हुआ था, बच्चे नदियों में नहाते थे, पानी भर भर के एक दूसरे पर डालते थे, काम निपटा के सुबह शाम कभी कभी मछलियाँ पकड़ते थे, बहुएं खाली लोटा मांजती थी, घर के काम करके अपने घरों के लिए कपड़े धोती थी और काम करके अपने घर के लिए चल देती थी। अब है अगला, इसमें कुछ चीज़ों के बारे में वर्णन करने को कहा गया है। हफ्ते में एक बार लगने वाला हाट, अगर आपने हाट बाजार देखा अपने में, हफ्ते में एक बार जो लगता है, कभी सब्जी मार्केट जो लगती है, उसके बारे में वर्णन करना कि वो कैसी आपको महसूस होती है, उसके बारे में आप लिख सकते हो, वहाँ क्या क्या होता है। या तुम्हारे शहर या गांव की सबसे ज़्यादा चहल पहल वाली जगहों के बारे में आप लिख सकते हो। या तुम्हारे घर की खिड़की या दरवाजे से दिखाई देने वाला बाहर का दृश्य, आप कमरे में बैठे हो और उसके खिड़की या दरवाजे से बाहर को जो दृश्य आपको दिखाई दे रहा है उसके बारे में आपको लिखने को कहा गया है। ऐसी जगह का दृश्य जहाँ कोई बड़ी इमारत बन रही, जब कोई बिल्डिंग का काम चल रहा, बनाने का कोई मकान बन रहा है, तो वहाँ पे कैसा हल्ला और क्या आपको दिखाई देता है। ये सब चीज़ें आपसे कहा कि अपने मन से अनुमान लगा कि इसके बारे में आप 5-6 वाक्य लिखें। फिर रफ कॉपी में आप इसको लिख सकते हैं। 5, तेज गति, शोर, मोहल्ला, धूप, किनारा, घना। ऊपर लिखे शब्दों के लिए कविता में कुछ खास शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, नीचे लिखे अक्षरजाल में ढूंढो।
जैसे तेज गति किसको कहते हैं? वेग। शोर किसको कहते हैं? रोला। मोहल्ला, टोला। धूप, घाम। किनारा, पाट। घना, सघन। तो ये अक्षर जाल में शब्द लिखे, ऊपर वाले शब्दों की मीनिंग ये होती है, ये आपको बताया गया है।